हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएल अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी सप्ताह 2 मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है हमारे। यह किसका चित्र है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपने इस चित्र को कहाँ कहाँ देखा, चित्र में बना नक्शा किस देश का है, आप अपने घर में तिरंगा कब लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर चित्र बना है, नक्शा है जो कि हमारे भारत का है। ये भारत माता बनी हुई है और क्या है, हम तिरंगा अपने घर पे कब लगाते हैं, तो 26 जनवरी 15 अगस्त में। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन देखिए। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पर लिखिए। भारत माता, झंडा, शेर, फल, भारत स्कूल। फिर देखिए वर्ण अक्षर गतिविधियों को पढ़िए और लिखिए। व्यस्त, अम्ब, नंद, जल्द। शब्दों को मिलाकर पढ़िए। मुंबई, विलंब, सुंदर, कंबल, व्यक्तित्व, आनंद। फिर देखिए अंबर, साजिल्द, कालिंदी, अभिव्यक्ति, आनंद, लंबाई, सब्जियां, दुर्व्यवहार। फिर देखिए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अपनी और अंबर तल में। सेम आपको नीचे भी लिखना है। पुस्तक के साजिल्द संस्करण का मूल्य 500 रुपए है। यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी है। मुख्य वक्ता से सरल शब्द में अपने विचार व्यक्त करिए। मुख्य वक्ता ने सरल शब्दों में अपने विचार व्यक्त करना है आपको कहानी से देखकर। निम्नलिखित शब्दों को सास्वर पढ़िए। पीताम्बर, नीलांबर, जल्दी जल्दी, आनंदी, कालिंदी, सुनंदा, जिल्द, बल्द, व्यस्तता, व्यवहार, श्वेतांबर, बुलंद, हल्दी, व्यवस्था, फंदा। आगे देखिए एक कहानी है। आम मजेदार है, यह कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है, पकने पर पीला हो जाता है और मीठा लगता है। कच्चे आम का अचार डाला जाता है, चटनी भी बनती है। पके आम का रस बनता है जिसको आम रस कहते हैं। मुकुंद और कालिंदी की मम्मी ने आम रस बनाया, दोनों को आम रस का स्वाद बहुत अच्छा लगा। मौखिक प्रश्न क्या है, कच्चे और पके आम का रंग बताइए, तो हरा और पीला। आम रस किससे बनता है, आम से बनता है। अब स्वतंत्र लेखन देखिए। यहाँ पर देखिए एक पोस्टर बना हुआ है। सूचना 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पेड़ और हम विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता होनी है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। निबंध लेखन का विषय क्या होगा, पेड़ और हम। आगे देखिए दिवस 2 है, चर्चा करना है हमें चित्र पर। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में कौन क्या कर रहा है, यह कहाँ का चित्र है। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। यहाँ पर देखिए पेड़, घर, बच्चे, सब्जी, फल, वाक्य। यह चित्र बाजार का है। आगे देखिए वर्ण अक्षर गतिविधि पढ़िए और लिखिए। उग्र, राष्ट्र, धर्म, पृथ्वी। शिक्षक की सहायता से निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। गृहिणी, ग्रह नक्षत्र, ट्रंक कॉल, ट्रक, ड्राइवर, पेंड्रा, उष्ट्र, राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया, टुंड्रा, गर्म, पृथ्वी, प्रथा, वृथा, कृषक, ट्रेन, ट्रैक्टर। फिर देखिए कर्मठ, निर्माण, निर्मल, निर्बल, निर्वाण। आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी सुधार कर लिखना है। तो यह देखिए गलत लिखा हुआ है। कर्म इस प्रकार से लिखा जाता है, निर्मल, आशीर्वाद, कर्मठ, पृथ्वी और ट्रक। नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य बनाकर लिखना है। कृषक लिखा हुआ है तो वाक्य बनाएंगे। कृषक खेत में अनाज उगाते हैं। फिर देखिए कर्मठ, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर्मठ पुरुष थे। हमने आज स्कूल में स्वच्छता का प्रचार किया। राष्ट्र, हमें अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। अब देखिए धारा प्रवाह पठन एवं समझ। श्रवण कुमार अयोध्या राज्य में रहते थे। उनके पिता का नाम शांतनु और माता का नाम भाग्यवती था। दोनों वृद्ध और नेत्रहीन थे। श्रवण कुमार उनका इकलौता पुत्र था। वह अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। एक बार उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की, तब श्रवण ने उन्हें कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई।
प्रश्न नंबर 1, शांतनु के कितने पुत्र थे, नाम बताइए। तो एक था श्रवण कुमार। तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा किसने प्रकट करी, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट की। स्वतंत्र पठन, अपने पुस्तकालय से कहानी की पुस्तक लेकर कहानी पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कहानी का नाम क्या था, गेहूं। कहानी में आए पात्रों के नाम जमाल और माँ। आगे देखिए, दिवस 3 है हमारा। चित्र पर चर्चा के बिंदु, चित्र में क्या हो रहा है, चित्र में कौन कौन है, 2 व्यक्ति क्या लेकर जा रहे हैं, बच्चे इतने ध्यान से इन लोगों को क्यों देख रहे होंगे, फिर महिलाएं क्या कर रही हैं, क्या जो व्यक्ति आगे चल रहा है यह कौन होगा, आदि। इस प्रकार से आपको देखकर इन सब के बारे में चर्चा करनी है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को, वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखिए। काम, लकड़ी, पानी, मजदूर, लोहा। पढ़िए और लिखिए। कृष्ण, प्रश्न, मिट्टी, अंत। कृपालु, प्रकाश, मिट्टी, कृषक, लट्टू, अनंत और प्रणाम। आगे देखिए, शिक्षक के सहयोग से प्रश्नों को पढ़िए, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। कृपा, आकृति, कृति, कृषि, कृतार्थ, प्रसार, प्रथम, प्रकृति, प्रधान, प्रमोद। खट्टा, पट्टा, चट्टान, लट्टू, पट्टी। संत, जंतु, कांता, दंत और वसंत। आगे देखिए, बिट्टू ने मिट्टी से हाथी की आकृति बनाई, आपको नीचे भी वैसे ही लिखना है। बिट्टू ने मिट्टी की आकृति बनाई। प्रशांत, कांता और वसंत ने चट्टान पर बैठकर भुट्टा खाया, नीचे आप लिखेंगे। वसंत ऋतु में प्रकृति का रूप बहुत सुंदर हो जाता है। अब देखिए, धारा प्रवाह पठन है हमारा। कहानी है बिल्ली का बच्चा। निक्की का बहुत मन था उसके पास कोई पालतू जानवर हो। वह मम्मी से हमेशा कहती थी मम्मी एक छोटे पिल्ले को पाल लें, पर मम्मी मना कर देती थी, कहती पिल्ला एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन बारिश में बिल्ली का बच्चा भीग रहा था, वह ठंड के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा था। निक्की उसे घर ले आई। घर लाकर निक्की ने कहा इसे थोड़ा दूध दिया। इतने में मम्मी भी आ गई, निक्की की सारी बातें मम्मी को बताई। फिर मम्मी ने कहा मम्मी हम बिल्ली के बच्चे को रख सकते। मम्मी हंसते हुए हाँ कर दी। निक्की बहुत खुश हो गई। मौखिक प्रश्न, बारिश में कौन भीग रहा था, बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा भीग रहा था। निक्की कैसे पालना चाहती थी, एक पिल्ले को। बिल्ली का बच्चा जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा था, वह ठंड के कारण जोर से चिल्ला रहा था, बारिश में भीग भी रहा था। आगे देखिए, अपने मन से कोई कहानी बनाकर लिखना। एक बार भालू को पतंग मिली, लेकिन उसे पतंग उड़ाना नहीं आता था। उसने अपने दोस्त बंदर को बुलाया, दोनों ने साथ मिलकर पतंग उड़ाई। दिवस 4 देखिए, चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है। आपके गांव शहर में कौन से पेड़ हैं, सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, कहाँ पर है, सबसे छोटा पेड़ कौन सा कहाँ पर है, गांव में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है, वह पेड़ कितना पुराना होगा, गांव में फलदार पेड़ कौन कौन से हैं, आप सबसे ज्यादा किस पेड़ के नीचे खेलते हो, आम या जामुन या पीपल के पेड़ के नीचे, सबसे हरा भरा पेड़ कौन सा है, बताइए आप अपने गांव में कौन सा है। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन। पीपल, आम, बरगद, सात, नीम, जामुन, अमरूद, केला। पढ़िए और लिखिए। नन्ना, उक्त, ऋषि, त्र से इत्र वर्णों को मिलाकर लिखना है। मुक्तक, कन्हैया, ऋतिका, त्रिशूल, विभक्त, ऋषभ और सौमित्र। शिक्षक के सहयोग से आपको पढ़ना है। अब वक्त, ऋतु, त्रिभुज, त्रिनेत्र, ऋण, विरक्त, नन्हीन, आकृति, उन्होंने, पंक्ति, शक्ति, ऋषि, किन्हीं, उन्होंने, उन्हें, किन्हें। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और लिखिए। उन्होंने कहा कि सभी को वक्त का पाबंद होना चाहिए, ऐसे आप लिखेंगे नीचे। आगे देखिए, त्रिभुज एक ज्यामिति आकृति है, नीचे आप ऐसे ही लिखेंगे। ऋषि ने कहा भक्ति की शक्ति सबको संभव है, यहाँ पर लिखेंगे। त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव है। नन्ही परी नन्ही सी बालिका है। अब आगे देखिए, फिर से कहानी है। स्कूल का पहला दिन। कल नीमा के स्कूल का पहला दिन था। नीमा के पापा नए जूते, नया बैग, नए कपड़े भी लेकर आए, मगर नीमा खुश नहीं है। भाई ने नई किताबें और नई पेंसिल भी दी।
मगर नीमा का चेहरा अब भी उदास है। क्या हुआ नीमा? पापा ने प्यार से पूछा। मुझे स्कूल नहीं जाना, वहां मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नीमा ने कहा, बिना स्कूल गए तुम्हें कैसे पता कि वहां अच्छा नहीं लगेगा? मम्मी ने हंसते हुए पूछा। नीमा ने सोचा, उदास मन से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। स्कूल में नीमा को बहुत सारे नए मित्र मिले। उसके साथ मिलकर उसने पढ़ाई की, नई नई चीजें सीखी और खूब खेली। अब देखिए नीमा के पापा उसके लिए क्या क्या लेकर आए। तो देखिए उसके लिए पापा नए बैग, नए कपड़े लेकर आए। नीमा को स्कूल क्यों अच्छा लगा? सभी नए मित्र और पढ़ाई के वजह से। भाई ने नीमा को क्या दिया? नई किताबें और नई पेंसिल। आपको स्कूल में कैसा लगता है? हमें स्कूल में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई, भोजन करना व खेलते भी हैं हम वहाँ। आगे देखिए दिवस 5 है। मदद या सहयोग करने का क्या मतलब होता है? हम किसी की मदद करते हैं। कोई आज पेंसिल नहीं लाया, पेन नहीं लाया, हम उसको देते हैं ना, तो ये एक मदद होती है। आप दूसरों की मदद कैसे करते हैं? कभी किसी को जो भी जरूरत है हम उसको वो दे देते हैं, जिससे उसकी मदद हो जाती है। यदि कोई आपकी मदद कैसे करता है? हमारी जरूरत के हिसाब से। आप अपने घर वालों की क्या मदद करते हैं? खाना बनाने में, कपड़े धोने में, कपड़े उठाने में, फैलाने में। आप दूसरों की मदद करना कैसा लगता है? तो अच्छा लगता है। आगे देखिए भाषा, मौखिक भाषा आधारित लेखन। उत्तर, काम, समान, बात, अच्छा। नित्य, स्वच्छ, स्थान, शुल्क। आप इन सब में भी ऐसे ही लिखेंगे। आगे देखिए यहाँ पर शब्दों को मिलाकर लिखना है। साहित्य, अच्छाई, असत्य, गृहस्थ, मच्छर, पदस्थ और सशुल्क। आगे देखिए शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। असत्य, त्यागी, त्योहार, सत्यवान। स्थल, अस्थाई, स्थिति, मगरमच्छ। शुल्क, हल्क, शिल्क, मुल्क। गुच्छा, अच्छा, स्थान, स्थानिक। आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों युग्मों को पूरा करिए। फुल्का, भला बुरा, व्यस्त, असत्य, पट्टी और वित्त, नित्य। फिर देखिए त्याग, हल्का, नित्य, स्थान, सत्यम, निशुल्क, शुल्क और आदित्य। फिर आगे देखिए दोपहर, निराश, धन्यवाद। शब्द भंडार है हमारे। धारा प्रवाह पठन। एक था गुब्बारे वाला, वह ऊंची आवाज लगाकर गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। दोपहर तक उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका। वह बहुत निराश हो गया। तभी वहां एक व्यक्ति आया। उसने अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए बहुत सारे गुब्बारे खरीदे। गुब्बारा वाला उसे धन्यवाद दिया। गुब्बारा वाला निराश क्यों हुआ? क्योंकि उसके एक भी गुब्बारे नहीं बिके थे। गुब्बारा वाला क्या कहकर गुब्बारे बेच रहा था? गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। आगे देखिए स्वतंत्र पठन। पेड़ कई प्रकार के होते हैं, जैसे आम, जामुन, नीम, अमरूद आदि। पेड़ से ताजी हवा मिलती है। पेड़ हम सबको आकर्षित करते हैं। विभिन्न प्रकार के फल और औषधियां भी देते हैं। आम, जामुन, नीम, अमरूद के अलावा 2 पेड़ों के नाम, पीपल, बरगद। सर्दी जुकाम होने पर तुलसी की पत्तियां खाते हैं। इसका स्वाद कैसा होता है? मीठ जैसा। दिवस 6 देखिए चित्र बना हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे हम। चित्र किस जगह का है? क्या क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे प्रार्थना में क्या मांग रहे होंगे? आप प्रार्थना में क्या मांगेंगे? आप ये सब बताएंगे। आगे देखिए यहाँ पर शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। विद्यालय, बच्चे, प्रार्थना, विद्या, बुद्धि। आगे देखिए आदित्य, मच्छर, त्रिशूल, कृषक, राष्ट्रीय, व्यक्तित्व और विलंब। फिर देखिए शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित प्रश्नों को लिखना है। विक्रमादित्य, अधीनस्थ, अभिव्यक्ति, समग्र, व्यग्र, प्रतिज्ञा, जल्दी, सत्यवान। चट्टान, ऑस्ट्रिया, ट्रैक्टर, ड्रामा, व्यवहार, कर्मठ, आशीर्वाद और व्यस्तता। दिया ने आशीर्वाद, ऋषि, तो इसको हमें क्रम में बनाना है। दिया ने आशीर्वाद, यहाँ पर ये गलत है, तो यहाँ पर हमें लिखेंगे ऋषि ने आशीर्वाद दिया। कैसा लिखेंगे हम यहाँ पर? ऋषि ने आशीर्वाद दिया। फिर देखिए भुट्टा पर चट्टान खाए बसंत ने बैठकर, तो यहाँ पर भी ये गलत लिखा है। आपको लिखना है बसंत ने
बसंत ने चट्टान पर बैठकर भुट्टा खाया। आगे देखिए, सब कुछ सब शक्ति से संभव है भक्ति की। तो सब कुछ, आप पहले लिखेंगे सब कुछ संभव है भक्ति से। नाम कालिंदी, दूसरा नदी का यमुना है, तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना है। आप इस प्रकार से लिखेंगे। आगे देखिए, धारावाह पठन है फिर से। एक आश्रम में संत रहते थे। संत के पास गाय थी। संत गाय को खूब सेवा करती थी। गाय भी संत की खुशी से रमाने लगती थी। ये हमने पाठ 1 में पढ़ा था। जब रात्रि को आश्रम वासी सो रहे थे, गाय को खोल कर ले जाने लगा एक व्यक्ति। पैरों की आहट सुनकर संत की निद्रा तुरंत उठे और गाय के बछड़े को कंधे पर रखकर उस व्यक्ति के पीछे चल पड़े और चिल्लाकर बोले, भले आदमी, इस बछड़े को भी लेते जाओ। वह व्यक्ति इस बात को सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और गाय को छोड़कर चला गया। तो संत कहाँ रहते थे? आश्रम में। गाय संत को देखकर क्या करने लगती थी? रंभाने लगती थी। संत ने चिल्लाकर व्यक्ति से क्या कहा कि भले आदमी, इस बछड़े को भी ले जाओ। संत के व्यवहार से उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? वह शर्मिंदा हुआ और संत से क्षमा मांगी। अपनी शाला में पुस्तकालय से अपनी मनपसंद की किताब पढ़कर लिखिए। किताब का पुस्तक का नाम क्या है? पंचतंत्र। विष्णु शर्मा लेखक है और मनपसंद पात्र का नाम कौन है? हिरण। इसी प्रकार से अपने कॉपी में मनपसंद पात्र का आपको चित्र बनाना, बिल्ली, गाय या जो भी आपको अच्छा लगता हो। इसी प्रकार से हमारा सप्ताह 2 यही समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।